टॉपिक है ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स एंड देयर एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है, मतलब कि जो जिन ट्यूब्स में हम ब्लड कलेक्ट करते हैं और उनके अंदर जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आता है। हमारे पास 5 टाइप की ट्यूब्स हैं। ठीक है, 5 तरह की एग्जाम की ट्यूब्स हैं। पहली ट्यूब कौन सी है? पर्पल टॉप। पर्पल टॉप या इसे लेवेंडर टॉप भी कहते हैं। तो इसमें क्या कौन सा एसिड होता है? इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिड। ठीक है, EDTA होता है इसमें। EDTA क्या है? EDTA एक एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं? एंटीकोगुलेंट्स वो होते हैं जो कि खून को जमने से रोकते हैं। जमने से रोकते हैं, जैसे वायरस होता है ना, वायरस है तो उसके खिलाफ जो एंटीवायरस है वो क्या होता है कि वायरस को आने से रोकता है। ठीक है, या वायरस को किल करता है। इसी तरह से जो एंटीकोगुलेंट्स हैं वो खून को कोगुलेट होने से रोकते हैं, बचाते हैं। ठीक हो गया? इसलिए हमारे पास जो पर्पल ट्यूब होती है उसमें मखसूस एंटीकोगुलेंट होता है जिसका नाम होता है EDTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक हो गया? ये क्या करता है? ये कैल्शियम के गियर बाउंड्री बना लेता है, कैल्शियम को चिलेट कर देता है। ठीक है, उसको फ्री फॉर्म में नहीं रहने देता। कैल्शियम का क्या काम होता है? कैल्शियम क्लॉट की एक्टिवेट, आपका जो क्लॉटिंग पाथवे है, ठीक है, उसको एक्टिवेट करवाता है कि ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये क्या करता है? कैल्शियम के गियर इस तरह से बाउंड्रीज बना लेता है। ठीक है, बाउंड्रीज जब बना लेता है तो कैल्शियम क्लॉटिंग पाथवे एक्टिवेट नहीं कर सकता। ठीक है, फिर कैल्शियम क्या होता है? वो क्लॉट कोई भी नहीं बना पाता। उसके बाद क्या है? इसमें कौन से टेस्ट होते हैं? इसमें जो ब्लड होता है उसको कहते हैं होल ब्लड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीजें मिक्स हैं। आप इसको सेंट्रीफ्यूज कर लोगे, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद फिर दोबारा से मिक्स करोगे तो ये दोबारा से मिक्स हो जाएंगे। ये क्लॉट नहीं बनेगा, ये दोबारा से टूटेगा नहीं, आरबीसी जिसके कुछ भी डैमेज नहीं होंगे। ठीक हो गया ना? तो ये ज्यादातर किस टेस्ट के लिए यूज होता है? CBC के लिए। ठीक है, आपका MP वगैरह हो गया। ठीक है, पेरिफेरल स्मीयर हो गया, ब्लड ग्रुप वगैरह ज्यादातर इससे लगाते हैं। ठीक है, अगर आप ट्यूब में कलेक्ट करते हो, जो आपकी फॉरवर्ड ग्रुपिंग होती है वो हमेशा CBC ब्लड उसमें यूज में लेते हैं आप लोग। ठीक है ना? इस पे क्यों लेते हैं? क्योंकि ब्लड इसमें क्लॉट नहीं होता। ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद नेक्स्ट ट्यूब क्या है? येलो टॉप और रेड टॉप। ठीक है, येलो टॉप ट्यूब जो होती है इसमें जेल होती है। ठीक है, क्या होती है इसमें? जेल होती है। और रेड टॉप ये खाली होती है, इसमें कोई जेल नहीं होती। ठीक है, इनमें भी क्लॉट एक्टिवेटर्स आते हैं, या प्लेन भी आती है कुछ और क्लॉट एक्टिवेटर्स के साथ भी आती हैं। जो येलो ट्यूब है इसमें क्या होता है कि जब आप सैंपल डालते हो और वो क्लॉट हो जाता है। ठीक है, येलो ट्यूब में सैंपल डालने का मकसद ये है कि आपको सीरम चाहिए। ठीक है, तभी आप येलो ट्यूब में डाल रहे हो। उसमें पता है आपको कि उसमें क्लॉट बन जाएगा। ठीक है ना? क्लॉट बन जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो है आपको सीरम ऑब्टेन हो जाएगा, आपको जो आपका डिजायर्ड फ्लूइड है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? येलो ट्यूब में अब जब आप उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप देखोगे कि जो हेवियर पार्टिकल्स हैं और आरबीसीज हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, बीच में जेल आ जाएगी, और उसके बाद जो है ऊपर जो चीज आपकी फ्लूइड आएगा वो उसे आप कहोगे सीरम। ठीक हो गया? ये जेल ट्यूब होगा। और रेड टॉप में क्या होगा? रेड टॉप में ये होगा, आप उसे सेंट्रीफ्यूज करोगे, ठीक है, नीचे क्लॉट बन जाएगा आरबीसीज का और ऊपर आपके सीरम निकल आएगा। मगर जो बीच में जेल है वो रेड ट्यूब में नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जेल पहले थी ही नहीं। जेल इसलिए रखी जाती है ताकि सीरम और जो नीचे आरबीसीज हैं, जो एवियर पार्टिकल्स हैं, उसके साथ मिक्सअप ना हो। ठीक है ना? क्लॉट बन जाएगा, वो एक खून का मोटा सा लोथड़ा बना रहेगा। ठीक है, मगर यह है कि दोबारा से वो खून होल ब्लड में तब्दील नहीं हो सकता। ठीक है ना? इसलिए इससे जो आप ऑब्टेन करोगे वो क्या होगा? सीरम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्यूब क्या है आपके पास? ग्रीन टॉप। ठीक है, ग्रीन टॉप कौन सी होती है? उसमें कौन सा एसिड होता है? उसमें होता है लिथियम हेपरिन और सोडियम हेपरिन। ठीक हो गया? और इससे आप टेस्ट कौन सा करते हो? एपीजीज वगैरह करते हो, और कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट वगैरह होते हैं हार्मोनल, वो आप उससे करते हो ग्रीन टॉप से। ठीक है, अब लिथियम हेपरिन स्लैश क्या कहते हैं अपना सोडियम हेपरिन लिखने का मकसद ये है कि इसमें या तो लिथियम हेपरिन होगा, ठीक है, एक फाइल होगी, या तो उसमें सिर्फ लिथियम हेपरिन होगा,
या तो सिर्फ सोडियम एमिन होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही वायल में दो एसिड्स हों, ठीक है। याद रखना कि लैब में जो हम सैंपल कलेक्शन के लिए ट्यूब यूज करते हैं उसमें सिर्फ एक ऐसी वायल है जिसमें दो एसिड होते हैं, ठीक है। और वो मैं अब आपको नेक्स्ट बताऊंगा कौन सी वायल है। ग्रीन टॉप हमारी हो गई। इसके बाद है ब्लू टॉप। ब्लू टॉप इसको कहते हैं सिट्रेटेड वायल, ठीक है। सिट्रेटेड वायल क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें जो एसिड होता है उसे वो होता है सोडियम सिट्रेट, ठीक है। सोडियम सिट्रेट नाम का एसिड होता है जो कि आपको आपके ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता, ठीक है। ब्लू टॉप के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? पीटीएपीटीटी या क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह जो होते हैं आपके, ठीक है, फिब्रिनोजन वगैरह या डी-डाइमर, इस तरह के टेस्ट हम ब्लू टॉप जिस वाइल का ब्लू कलर का ढक्कन होता है, या तो स्काई ब्लू होगा या तो ब्लू कलर का मतलब कि आसमानी कलर होगा, ठीक है ना, डार्क आसमानी कलर होगा, इस तरह का ढक्कन होता है, वो उस वाइल में सोडियम सिट्रेट नाम का एसिड होता है, ठीक है, जो क्या करता है ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, ठीक हो गया। और ये हम पीटीएफटीटी, आईएनआर या जो है आपके फिब्रिनोजन, क्लॉटिंग फैक्टर्स और आपके ये जो होते हैं एफडीपी, डी-डाइमर्स वगैरह, इनसे जो है ना इनके टेस्टों के लिए ये ट्यूब यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है ग्रे टॉप। ग्रे टॉप आपकी लैब की फील्ड में एक वाहिद ऐसी ट्यूब है जिसमें दो एसिड होते हैं। आपसे इंटरव्यू में कोई भी कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपकी लैब में कौन सी ऐसी वायल है या लैब लेबोरेटरी की फील्ड में ऐसी कौन सी ट्यूब, ब्लड कलेक्शन ट्यूब है जिसमें दो एसिड होते हैं, ठीक है। अक्सर ये लेबोरेटरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन सी ऐसी ट्यूब है जिसमें दो एसिड होते हैं, तो आप क्या कहोगे कि ग्रे टॉप। ग्रे टॉप का नाम वैसे क्या है? फ्लोराइडेड वायल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें दो एसिड होते हैं, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट, ठीक हो गया। और ये किस टेस्ट के लिए यूज होते हैं? ये शुगर वगैरह के लिए, ठीक है। फास्टिंग में हो शुगर या रैंडम में, उसके लिए कौन से यूज किए जाते हैं? ग्रे टॉप, ठीक हो गया।